इस वीडियो में वर्ग 10 आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान के ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 1 के प्रश्नों का उत्तर विस्तार से समझ के साथ करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा में यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर पकड़ बना लेते हैं तो आप गणित या विज्ञान दोनों में ही 80% प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए हैं। आइए प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर समझने की आवश्यकता हो तो विस्तार से समझ के साथ उत्तर करते चलेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 वाट और 220 वोल्ट होगा यहाँ, क्योंकि 220 न रहे तो इनमें से कोई विकल्प मैच नहीं करेगा। देखिए, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, यहाँ आर निकालना है। आर का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो होता है भी स्क्वायर बटा पी। यहाँ भी स्क्वायर बटा पी होगा, तो भी स्क्वायर कितना होगा, 220 का स्क्वायर बटा 100 यहाँ हो जाएगा। तो 220 का कितना होगा, यहाँ पर 484 और यहाँ 2 शून्य होगा, बटा में हो जाएगा 100, तो ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा, 484। तो ये इसका ये इतना ओम उत्तर होगा, तो 484 विकल्प बी ये सही जवाब होगा इसका। अब प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। तीसरा प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार अर्थात धनात्मक तार का रंग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में 3 तरह के तार होते हैं, लाल, हरा और काला, जिनमें से लाल तार जो है वो विद्युन्मय तार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा लाल तार। चौथा नंबर प्रश्न, काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे गुजरात, उत्तर होगा ए गुजरात। पांचवा नंबर प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ऋणात्मक यहाँ, तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी को धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा बी अवतल दर्पण। छठा नंबर प्रश्न, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि आर और एफ में रिलेशन बताएं। तो ये होता है, ये एफ इजक्वल टू आर बटा 2। यहाँ एफ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये हो गया एफ बराबर आर बटा 2। यहाँ विकल्प होगा डी। सातवां नंबर प्रश्न, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो ये जब हम बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो उसमें एक सारणी दी गई है, उसमें हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक है, ये आप याद रखेंगे। तो उत्तर होगा डी हीरा। हीरा का अपवर्तनांक किसी से भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ आठवां नंबर प्रश्न, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, अल्पतम मतलब न्यूनतम, तो यहाँ होगा 25 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पर भटकाने के लिए 25 मीटर भी दिया हुआ है, तो आप सोच समझ के उत्तर करेंगे। यहाँ बी होगा 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा उत्तर लाल। लाल जो प्रकाश है वो सबसे कम झुकता है, इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो उत्तर होगा सी। 10वां नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा, तो इसे अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है निकट दृष्टि दोष को। 11 नंबर प्रश्न, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और यहाँ दिया है इनमें सभी।
तो देखिए विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर भी, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अर्थात अनुप्रस्थ काट पर भी, और प्रकाश और पदार्थ की प्रकृति पर भी। तो उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 12 नंबर प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। उत्तर होगा ए। प्रश्न है 13, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट, तो ये उत्तर होगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अब ये कैसे होता है? देखिए एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा मतलब 1000 और घंटा का मतलब 3600 हो गया। अगर गुना करते हैं तो 3600 पर 3 शून्य और हो जाएगा, और इसको अगर यहाँ पॉइंट डाल देते हैं 3.6 तो कितना शून्य, 1 2 3 4 5, और यहाँ पॉइंट डालें 6 तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, और ये होगा जूल। तो इस तरह से 3.10 का पावर 6 जूल होगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये सत्य है। विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। दूसरा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी सही है। सी, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं, ये भी सही है। डी, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है, ये गलत है। हरे विद्युत रोधन वाला तार क्या होता है? तो भूसंपर्क तार उसे बोलते हैं। तो ये डी क्या है? सत्य नहीं है। 15 नंबर प्रश्न, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है, मतलब किसको संकेत करती है? तो यहाँ विकल्प दिया हुआ है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा। तो देखिए विद्युत बल की दिशा को अंगूठा प्रदर्शित करता है। यहाँ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी। यहाँ है सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ये मध्यमा संकेत करता है। तो उत्तर यही होगा सी, क्योंकि कह रहा है कि मध्यमा संकेत करती है फ्लेमिंग के वाम हस्त में, तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है। अब है 16 नंबर प्रश्न, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक तरह से इसे VVI प्रश्न कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे? तो देखिए चुंबक, ये इस जो अभी हम आपको बता रहे हैं इस बुक में भी इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। यहाँ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, भीतर कह रहा है, ये सब ध्यान दीजिएगा। बाहर क्या होता है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये होता है बाहर, लेकिन भीतर क्या होता है? दक्षिण ध्रुव से बाहर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। देखिए अगर आपको विरोधाभास हो रहा हो तो ये समझ लिया जाए। यहाँ पे यहाँ चुंबक है, ये होता है N और ये होता है S, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होती हैं। ठीक है, ऐसे होती हैं, और भी हो सकता है बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब आप जानते हैं इसकी दिशा होती है ऐसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। बंद वक्र का मतलब बंद होता है, तो ये इधर से आ रही है इधर, तो इधर अंदर इधर जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इधर से आ रही है तो ये अंदर क्या होगा? ये इधर जाएगी। तो इसके डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ टू नॉर्थ, अर्थात दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ प्रायः गलती होता है। तो उत्तर होगा बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर भीतर। अगर भीतर न रहे तो ये होगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। 17 नंबर प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से यूरेनियम है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो ए होगा यूरेनियम, ये नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। 18, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंध रखते हैं? तो 18 का उत्तर होगा बी, फ्रांस, फ्रांस से इनका संबंध है। 19, पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है, वहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं, तो पवन का देश डेनमार्क। सी, 20 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र
एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड, दिशा अर्थात डायरेक्शन, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दिशा भी दर्शाती हैं और उसका मैग्नीट्यूड अर्थात परिणाम भी होता है। तो उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों, इसमें परिणाम भी होता है और इसकी दिशा भी निश्चित होती है। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न रखा जा रहा है। आप आगे फीडबैक देंगे, बतलाएंगे कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो आपके कमेंट के अनुसार आगे फिर हम बोर्ड मॉडल का सेट प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।